बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जब ये बात करता हूँ कि हम सुपरमैन नहीं हैं और हमारे अंदर, हम इंसानों के अंदर लिमिटेशंस हैं, तो मैं इस बात को ऐसे ही नहीं करता। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इस बात की ज़्यादा समझ आएगी कि ये मैं क्यों कहता हूँ। बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि पाकिस्तान को अपने JF-17 थंडर के ऊपर ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगाने चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे आपकी रेंज बढ़ जाती है, आपके हार्ड पॉइंट्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, आपका जहाज़ ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ज़्यादा बॉम्ब्स लेके जा सकता है, ज़्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है। लेकिन अब एक खबर आई है और अब एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है, जो अपना FA-18 का जो ब्लॉक 3 बना रही है, उसके अंदर वो ये सोच रही है कि जो उसने कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगाए हैं वो उनको ऑल टुगेदर ख़त्म कर दे। ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सी रीजन हैं। चले पहले इसको देखते हैं। एक चीज़ होती है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ ये होती है कि आप कुछ चीज़ गेन करो और उसके बदले में कुछ चीज़ आप दे दो। इसको जेन में रखिएगा। अब ये जो FA-18 का जो ब्लॉक 3 वर्जन आ रहा है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सी, आप कह सकते हैं कि अपग्रेड्स की हैं। जैसा कि उन्होंने इसके अंदर नई कोटिंग्स लगाई हैं। वो क्या करेंगी? उसका रेडार सिग्नेचर जो है उसको कम करेंगी। नए एक मिशन कंप्यूटर लगाए हैं, नया डाटा लिंक लगाया है। उसके अंदर जो उन्होंने मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले लगाया वो बड़ा ज़बरदस्त है, दोनों कॉकपिट्स के अंदर, अगले वाले भी और पिछले वाले भी। प्लस उन्होंने इसके अंदर क्या किया कि उन्होंने इसके अंदर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगाए हैं। कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स के प्लस पॉइंट्स क्या हैं? प्लस पॉइंट मैंने जैसे कि आपको बताया कि रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके हार्ड पॉइंट्स जो है वो फ्री हो जाते हैं, आप ज़्यादा बॉम्ब्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, जिनकी वजह से बोइंग और अमेरिकन नेवी जो है ये सोच रही है कि इनको हम ख़त्म कर दें ऑल टुगेदर। बोइंग ने 2008 के अंदर नॉर्थरोप ग्रमन के साथ मिलकर ये CFTs जो थे F-18 के ऊपर लगाने शुरू किए थे। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई और बोइंग ने FA-18 का जो ब्लॉक 3 था उसको बनाने का सोचा, इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने 2019 में FA-18 के ऊपर CFTs जो थे वो लगा दिए और ये 2019 से ब्लॉक 3 का जो वर्जन बना रहे हैं उसके ऊपर ये फ्लाइंग कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिकन नेवी ने एक बात की है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो प्रॉब्लम्स तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ टेक्निकल, कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ सस्टेनमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें इन CFTs के साथ ब्लॉक 3 के FA-18 के ऊपर। और खास तौर पे उन्होंने कहा है कि ये कैरियर एनवायरनमेंट के अंदर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से फ्लाइंग और लैंडिंग होती है ये बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कैटापल्ट लॉन्च होता है। जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग होती है। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक कंट्रोल्ड किस्म का क्रैश होता है। एकदम जो जहाज इतनी ज्यादा स्पीड से आ रहा है उसको एकदम हॉल्ट लगता है तो पूरे का पूरा जहाज और पायलट जो है वो हिल जाते हैं। इस वजह से नेवी के पायलट्स कहते हैं कि हम एयरफोर्स के पायलट से ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि हम छोटे से एयरक्राफ्ट कैरियर या छोटे से रनवे से फ्लाई भी करते हैं और छोटे से रनवे के ऊपर लैंड भी करते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जी हम एयरफोर्स के पायलट से ज्यादा सुपीरियर हैं। ये नेवी के पायलट्स कहते हैं। तो लैंडिंग के वक्त वो जो इतना ज्यादा झटका लगता है, शायद उस वजह से, उन्होंने रीजन तो नहीं बताई अमेरिकन नेवी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कुछ टेक्निकल, कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ सस्टेनमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये जो कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स होते हैं ये हाईजी मैनूवर जो है उनको सस्टेन कर सकते हैं। फिर एक और रीजन भी हो सकती है कि जैसा कि आपको पता है कि हर जहाज की मेंटेनेंस होनी होती है, तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट जो होता है उसको कवर कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये जो फ्यूल टैंक्स हैं ये उस एरिया को कवर कर रहे हो कि जिस एरिया के ऊपर आपने कोई काम करना हो, तो उसके लिए आपको इन फ्यूल टैंक्स को पहले रिमूव करना है, उसके बाद आपने वहां पे रिपेयर करनी है। तो ये इसमें आपका टाइम लगेगा। और आपको पता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट या जंग के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो टाइम होती है। शायद इस वजह से भी अमेरिकन नेवी ने ये सोचा कि ये जो कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स हैं ये इतने ज्यादा हमारे लिए कारआमद नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि इन कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स ने वो जो स्ट्रेस होती है ना एक लैंडिंग की, वो नहीं इन्होंने बर्दाश्त की। अब ये जो ब्लॉक 3 है F-18 का, इसके अंदर अमेरिकन नेवी जो है वो नया सैटकॉम लगा रही है, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रही है। उसके बाद ये उसके अंदर एक IRST पॉड लगा रही है। ये जो IRST पॉड है ये बेसिकली एक ड्रॉप टैंक के आगे ही लगा होता है। एक जो नॉर्मल ड्रॉप टैंक होता है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि 480 गैलन फ्यूल आ सकता है। लेकिन ये जो स्पेशल ड्रॉप टैंक है जिसके आगे IRST लगा हुआ है, इसकी जो कैपेसिटी है फ्यूल की वो है 330 गैलन, यानी कि ऑलरेडी 150 गैलन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उस ड्रॉप टैंक के आगे IRST पॉड लगा हुआ है। अब ये जो कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स हैं, ये एक कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक जो है वो 515 गैलन फ्यूल लेके जा सकता है। दोनों फ्यूल टैंक्स जो है वो तकरीबन 1000 गैलन से ऊपर फ्यूल वो लेके जा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा रेंज आपकी बढ़ा देते हैं F-18 की। फिर वही मसला आ रहा है कि जब आपने इसको कैरियर के ऊपर लैंड करना है जहाज को, तो उस वक्त जो फ्यूल टैंक्स हैं वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। एक एक्सपर्ट ने एक मिसाल दी है कि ये कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स कितनी ज्यादा रेंज बढ़ा देते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी एक F-18 जो है अगर 2 साइड वाइंडर्स लेके जाए, यानी कि AIM-9X लेके जाए और 2 AMRAAM लेके जाए और एक ड्रॉप टैंक लेके जाए, तो उसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो 594 नॉटिकल माइल्स होगा। लेकिन अगर ये सेम चीजें F-18 जो है कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स के साथ लेके जाता है तो उसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो 714 नॉटिकल
माइल्स हो जाता है, यानी कि तकरीबन 120 नॉटिकल माइल्स जो है वो रेंज बढ़ जाती है। ये एक सिग्निफिकेंट रेंज है। रेंज ज्यादा होने से क्या हो जाएगा कि ये जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनको बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा इन F-18s को लॉन्च करने के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर एक महंगी चीज होती है और एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि है तो ये बड़े जबरदस्त चीज, लेकिन इनका जो यूज है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अमेरिकन नेवी जो है इसको बिल्कुल ही खत्म कर दे और फिर उसकी रेंज जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकेगी। लेकिन अब देखें अमेरिकन नेवी इसके बारे में क्या ट्रेड ऑफ करती है। आप लोग बहुत से पूछते हैं कि JF-17 थंडर के ऊपर पाकिस्तान को ये लगाने चाहिए। अच्छा, फिर ये जो CFT है ये बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बोइंग है इस वक्त ये F-18 जो है ये इंडियन नेवी को भी पिच कर रही है कि इंडियन नेवी इनको परचेज कर ले। लेकिन ठीक है, इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है तो स्की जंप वाले, लेकिन जब उनको लैंड किया जाता है तो उनके लिए वो अरेस्टर हुक यूज की जाती है, और जब अरेस्टर हुक यूज की जाती है तो वही स्ट्रेस पड़ती है उस जहाज के ऊपर जो कि कैटोबार वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पड़ती है। हो सकता है कि इस वजह से आके इंडियन नेवी इसको स्क्रैप कर दे। अब पता नहीं इंडियन नेवी क्या फैसला लेती है, लेकिन डेफिनेटली ये जो रिपोर्ट आई है ये F-18 के एक्सपोर्ट के लिए भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। तो देखे आने वाले दिनों में क्या होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।